हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल FGT विथ आर के गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे जैन धर्म से संबंधित सभी प्रश्न जो कि आगामी 15 वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, इनमें कौन सा जैन दर्शन से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, न्यायवाद। आपका अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? आपका राइट आंसर होगा बी, ऋषभदेव। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है? आपका राइट आंसर होगा सी, 14 पूर्व। आपका अगला प्रश्न है, महावीर तीर्थंकर थे? आपका राइट आंसर होगा डी, 24वें तीर्थंकर। आपका अगला प्रश्न है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर में कब बट गया? आपका राइट आंसर होगा सी, 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में। आपका अगला प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? आपका राइट आंसर होगा जैन धर्म से। आपका अगला प्रश्न है, कौन ग्रंथ जैन ग्रंथ है? आपका राइट आंसर होगा ए, परिशिष्ट पर्वत। आपका अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? आपका राइट आंसर होगा सी, ब्रह्मचर्य। आपका अगला प्रश्न है, कौन ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? आपका राइट आंसर होगा डी, उपनिषद। आपका अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को कहा जाता है? आपका राइट आंसर होगा बी, आगम। आपका अगला प्रश्न है, महावीर किस वंश से संबंधित थे? आपका राइट आंसर होगा डी, लिच्छवी राजवंश। आपका अगला प्रश्न है, किस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का वर्णन है? आपका राइट आंसर होगा सी, कल्पसूत्र। आपका अगला प्रश्न है, कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं था? बिना समय गवाए जल्दी जल्दी हम लोग आंसर करेंगे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कनिष्क। कनिष्क बौद्ध धर्म से संबंधित थे। आपका अगला प्रश्न है, जैन धर्म में परम ज्ञान से संदर्भ है? जैन धर्म में परम ज्ञान से संदर्भ है। तो आपका राइट आंसर होगा बी, कैवल्य। आपका अगला प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? आपका राइट आंसर होगा सी, त्रिशला। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? आपका राइट आंसर होगा सी, राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपका राइट आंसर होगा ए, पावापुरी में। आपका अगला प्रश्न है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? आपका राइट आंसर होगा सी, प्राकृत, जबकि बुद्ध पाली भाषा में उपदेश दिए थे। आपका अगला प्रश्न है, त्रिरत्न की अवधारणा संबंधित है? आपका राइट आंसर होगा बी, जैन धर्म से। आपका अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ किस स्थान से संबंधित हैं?
आपका राइट आंसर होगा डी, वाराणसी से। आपका अगला प्रश्न है, तीर्थंकर शब्द संबंधित है। आपका राइट आंसर होगा बी, जैन धर्म से। आपका अगला प्रश्न है, प्रभास गिरी किस धर्म का तीर्थ स्थल है? फटाफट से आंसर दीजिए आप लोग। प्रभास गिरी किस धर्म का तीर्थ स्थल है? तो आपका राइट आंसर होगा बी, जैन धर्म का। आपका अगला प्रश्न है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये जितने भी प्रश्न हैं आगामी किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ये महायान बौद्ध संप्रदाय ने। आपका अगला प्रश्न है, स्वायत्तवाद सिद्धांत है, स्वायत्तवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? आपका राइट आंसर होगा बी, जैन धर्म से। आपका अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे हुआ है? आपका राइट आंसर होगा डी, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, अनेकांतवाद किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो आपका राइट आंसर होगा बी, जैन मत का। आपका अगला प्रश्न है, कौन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? आपका राइट आंसर होगा डी, जैन धर्म। आपका अगला प्रश्न है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु कौन है? आपका राइट आंसर होगा डी, अहिंसा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? जैन धर्म में अहिंसा पर इतना बल दिया गया है कि भूल से भी हिंसा नहीं होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर होगा 14 पूर्व सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ है। आपका अगला प्रश्न है, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? आपका राइट आंसर होगा बी, अर्धमगधी। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? जैन सिद्ध क्षेत्र। आपका राइट आंसर होगा ए, समेध शिखर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? कौन आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? आपका राइट आंसर होगा ए, थेरी गाथा। आपका अगला प्रश्न है, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में जैन धर्म विभक्त हो गया। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र जबकि दिगंबर के भद्रबाहु थे। आपका अगला प्रश्न है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? आपका राइट आंसर होगा सी, पाटलिपुत्रा में। मैं जितने भी डिस्क्रिप्शन दिया हूँ आप लोग उसको गौर से पढ़िएगा क्योंकि मैं आप लोगों का टाइम लॉस नहीं करना चाहता। अगला प्रश्न लेते हैं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आपका राइट आंसर होगा ए, मखली गोसाल। आपका अगला प्रश्न है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण जिसे सलेखन क्रिया विधि के नाम से भी जाना जाता है। आपका राइट आंसर होगा बी, जैन दर्शन से। आपका अगला प्रश्न है, किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? आपका राइट आंसर होगा सी, आजीविकों ने। आपका अगला प्रश्न है, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था
कौन संप्रदाय नियति की अटलता में विश्वास करता था? आपका राइट आंसर होगा सी, आजीवक संप्रदाय। आपका अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आपका राइट आंसर होगा सी, आजीविकों ने। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की तीर्थस्थली कौन है? आपका राइट आंसर होगा डी, कौशाम्बी। आपका अगला प्रश्न है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? आपका राइट आंसर होगा डी, चामुंडराय। आपका अगला प्रश्न है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? आपका राइट आंसर होगा ए, बाहुबली। तो दोस्तों, आज का जैन धर्म से संबंधित कलेक्शन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें।